आपको पढ़ने हैं कुछ महत्वपूर्ण खेलों के आयोजन जो किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स जो कि आगामी खेलों के लक्ष्य हैं, वो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे आयोजन किए जाने वाले हैं आने वाले आगामी खेलों का, और एक एक करके याद करेंगे स्पोर्ट इवेंट। चलिए शुरू करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से शुरू करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं अटेंडेंस बनाएं और देखते हैं ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आगामी कहाँ होंगे और लास्ट हाल ही में क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसका संस्करण याद रखना होता है। 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हुआ है वो 2024 में आयोजित हुआ था और वो पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। फिर उसके बाद से ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होने वाले हैं, 4 साल बाद। और 2028 में कहाँ होगा, तो यही आपको याद रखना है कि अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होने वाला है। 34वां कहाँ होगा, यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा आगामी 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा, अमेरिका में। अमेरिका के किस शहर में, तो लॉस एंजिल्स में। लॉस एंजिल्स में ये होने वाला है, लॉस एंजिल्स अमेरिका में। चौथा क्रम होगा 34वां, कब होगा, 2028। याद रखना है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होगा। इसके पहला वाला हुआ था 33वां कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में 2024 में, 4 साल पहले। फिर 4 साल बाद पूछा जाएगा कि 28 में कब होगा, इसके जस्ट बाद कौन हुआ ये, और 28 में कब होगा, तो ये 28 के बाद 32 में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाला है, तो ये हो जाएगा 35वां। 34वां अमेरिका, 35वां ऑस्ट्रेलिया, 34वां अमेरिका, 35वां ऑस्ट्रेलिया। तो याद हुआ। आप हम लोग को बताइए, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, अमेरिका के किस शहर में होने वाला है, अमेरिका के किस शहर में होगा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 34वां अमेरिका के किस शहर में होगा, ये आपको बताना है। तो ये आपको 34वां का लॉस एंजिल्स है, शहर के याद रखना, नाम वही पूछता है लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स नाम पूछता है अमेरिका के लॉस एंजिल्स के शहर में। जो आगामी होने वाला है उसके शहर का भी नाम रहता है। और 35वां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। आगे बढ़ेंगे फिर पूछेंगे ये चीजें याद हुई कि नहीं, फिर अभी जस्ट पूछने वाले हैं। फिर हो गया ये ग्रीष्मकालीन का 3 देखे, जो 33वां, 34वां और 35वां। पहले हुआ था पेरिस फ्रांस में, 24 में हुआ था पेरिस फ्रांस में। अब आने वाला जो है 28 में वो होने वाला है अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। 2 डाटा आपको मिनिमम याद रखना है, ये 2 डाटा। ये वाला जो है बहुत आगामी हो जाता है, इसका भी चर्चा आपसे नहीं किया जाएगा, बस 2 डाटा पूछा जाएगा। लेकिन हमने ये अतिरिक्त जानकारी दे दिया आपको पढ़ने के लिए, लेकिन इसको आप लोग अभी नहीं पढ़िएगा, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आने वाला जो जीविका का एग्जाम है उसके लिए 2 ही जरूरी है, 34वां और 33वां। 33वां आपका भी हुआ था फ्रांस में पेरिस के 2024 में, और 4 साल बाद 28 में होने वाला है ग्रीष्मकालीन 34वां 2028 में। याद रखिए कहां पे, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में। शीतकालीन की बात करें, शीतकालीन ओलंपिक जो होगा वो 24वां हुआ है, वहां पे 34वां 35वां चल रहा था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रहा था 34वां होने वाला, 35वां। तो ये सभी चीजें इसमें ग्रीष्मकालीन में, शीतकालीन में कम है। शीतकालीन ओलंपिक का जो खेल होने वाला है, शीतकालीन जो हुआ था 24वां हुआ था वो बीजिंग में हुआ था, चीन के बीजिंग में। चीन की राजधानी होती है बीजिंग, और 2022 में हुआ था। 4 साल बाद 26 में जो होगा वो होगा 25वां, और ये इटली में होने वाला है। इटली का जो शहर है मिलान व कोर्टिना, मिलान और कोर्टिना इटली का शहर है, वहां पे 2026 में होगा। यानी आने वाले अगले साल में शीतकालीन ठंडी वाला जो होगा वो वहीं पे होने वाला है। तो शीतकालीन कहाँ पे होने वाला है, इटली के मिलान में। उसके बाद से देखें तो एक और चीज याद रखना है, 26वां की बात करें तो ये इसका अभी जगह नहीं बताएगा, क्योंकि ये 2030 में होने वाला है। अब फ्रांस के 2030 में किस शहर पे होगा, इसके बारे में जानकारी देना थोड़ा असंभव है, तो इसके बारे में आप जानकारी नहीं मिल पाएगा। फिर देखिए 27वां जो होगा ना उसके बाद से, वो ओलंपिक खेल होने वाला है साल्ट लेक सिटी यूएसए में 2034 में। इसका स्थान, तो ये जब चीजें अभी आपको नहीं पढ़ना है, जीविका के लिए आवश्यक नहीं है। क्या जीविका के लिए आवश्यक है, तो ये 2026 वाला इटली के मिलान में। शीतकालीन 22 में हुआ था चीन के बीजिंग में, और उसके बाद से 26 वाला होगा इटली के मिलान में। इटली के मिलान में, मिलान होगा इटली का जब पार्टी चलेगा, इडली और डोसा का पार्टी चलेगा, तो वहां पे क्या होगा, मिलान होगा। सभी दोस्तों का वहां पे मिलान होगा, सभी दोस्त वहां पे मिलेंगे। चलिए आप लोग बताइए हमको एक प्रश्न, जो अमेरिका में होने वाला है 2028 में, चौथा संस्करण है ग्रीष्मकालीन का। अमेरिका में होने वाला जो संस्करण है वो चौथे क्रम का संस्करण है। बताइए क्या वो 34वां है या 35वां है, आपको बताना है। इटली अमेरिका में लॉस एंजिल्स में जो होने वाला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसका क्रम कौन सा है, किस अमेरिका में होने वाला है 2028 में, वो किस कौन से क्रम का है, 34, 34। बहुत शानदार, इसी चीज की हमको उम्मीद थी।
क्रम भी याद रखना है, देश भी याद रखना है, ईस्वी भी याद रखना है और उसके साथ साथ शहर का नाम भी याद रखना है। आपको बताया 34वां था, 2028 में था, अमेरिका में था, याद रखना है 34। और उसके बाद से अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 में इटली के मिलान में होगा, ये 25 नंबर का है। आगे बढ़े जी, आगे है फिर ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक। यहाँ पे ग्रीष्मकालीन तो आपने देखा 34वां अमेरिका में होगा 28 में, लेकिन यहाँ पे यूथ ओलंपिक है। थर्ड ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक हुआ था 2018 में। उसके बाद से चौथा हो गया था, अब ये होगा तीसरा के बाद चौथा होगा, वो होगा 2026 में। 18 के बाद 26 में हो रहा है, यानी कि कितने साल बाद हो रहा है जी? 8 साल बाद हो रहा है ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक, और ये सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाला है। चौथा जो होगा ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक वो होगा सेनेगल की राजधानी डकार में। इतने दिन तक ये निगल गया था, यानी कि 18 के बाद अभी सीधे हो रहा है 26 में, यानी कि टोटल 8 साल के बाद हो रहा है सेनेगल की राजधानी डकार में। सेनेगल कहाँ है? अफ्रीकी देश है, तो सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाला है। कब होगा? तो 26 में, अगले साल। और अगले ही साल होने वाला है शीत ओलंपिक। तो शीत ओलंपिक अगले साल किस देश में और किस शहर में होगा? शीतकालीन ओलंपिक होगा, वो किस देश के किस शहर में होने वाला है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। उसी प्रकार याद रखिएगा, अभी 2026 में ही सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाला यूथ ओलंपिक होगा, ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक। इसके पहले 18 में हुआ था, अर्जेंटीना, ये ब्यूनस आयर्स उसकी राजधानी है वहां पे, लेकिन ये बात वहां पे नहीं होने वाला है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये यूथ ओलंपिक से संबंधित नहीं है, ये देखिए ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। ओलंपिकों में एक ई स्पोर्ट्स गेम का ओलंपिक होगा, ऑनलाइन होगा, शायद ई स्पोर्ट्स से लगता है ऑनलाइन होने वाला है। इसका आयोजन 2027 में सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा, और यह पहला ओलंपिक होगा ई स्पोर्ट गेम्स संस्करण। हो सकता है इसमें फ्री फायर, पबजी को इंक्लूड किया जाए, ऐसे ओलंपिक जो कि डिजिटली हो, और ऐसे में बहुत सारे युवा जो होंगे गांव में, वो इसमें शामिल हो सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तो ई स्पोर्ट्स गेम्स का संस्करण होने वाला है पहली बार ओलंपिक लेवल पे, और 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा, सऊदी अरब में किया जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में। पहला संस्करण तभी होगा 27 में। तो है ना मजेदार। राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का बात करें तो 37वां हुआ था गोवा में, 37वां गोवा में, ईस्वी 23। 37वां गोवा हुआ था, और कहाँ पे? 23 में। राष्ट्रीय खेल यही याद रखना है, 37वां गोवा में, 2023 में, सब भारत में ही होता है। 38वां हुआ था उत्तराखंड में 24 में, पिछले साल 24 में उत्तराखंड में हुआ था। और 39वां हुआ था जो होने वाला है 2027 में मेघालय में। पहले गोवा गए, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय। समझ लीजिए हम लोग कहाँ पे, ये नेशनल गेम क्या कर रहा है? नेशनल गेम के प्लेयर को ट्रिप पे भेज रहा है, यानी कि टूर करवा रहा है। एक बार गोवा का, गोवा वाले बीच पे, फिर ले गया उत्तराखंड पहाड़ी वाले हिल वाले स्टेशन पे, उसके बाद से मेघालय में मेघो के घर में। तो याद हो जाएगा ना क्रम, 37, 38, 39। पहले गोवा गए, फिर कहा उत्तराखंड गए, और फिर कहाँ गए? मेघालय। गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, 37, 38, 39 याद करने का क्रम। 37वां, 38वां, 39वां, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, उत्तराखंड, मेघालय, ऐसे याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपसे पूछेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो कहाँ से क्रम है? 3 क्रम आपको बताए, तीनों क्रम कहाँ से शुरू हो रहा है? 34, 35, 36 या 37, 38, 39? कैसे शुरू हो रहा है? 34, 35, 36 या 37, 38, 39? जो नेशनल गेम है हम लोग याद कर रहे हैं, गोवा, उत्तराखंड और मेघालय, उसका क्रम क्या है? दोनों में से बताइए क्रम क्या है जो हम लोग याद कर रहे हैं, उसका क्रम बताइए। ईयर बोल देगा तो कर लीजिएगा, 23, 24, 27, 23, 24, 27 याद रहेगा, 23, 24, 27 याद रहेगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ नहीं रहेगा, नेशनल गेम्स भारत में होते हैं, याद रहेगा। एशियाई गेम, एशियाई गेम, चलिए पीछे से पूछ दे क्या, पहले से पूछ दें? नेशनल गेम्स याद हो चुका है, अब आते हैं एशियाई गेम्स पे। एशियन गेम्स या एशियाई गेम्स में क्या होता है? 19वां संस्करण, फिर यहाँ पे 20वां संस्करण, फिर 21वां संस्करण, और फिर 22वां संस्करण। तो हम लोग आगामी को देखेंगे, यानी कि अभी हाल ही में हुआ 23 में वो, और जो 26 में होगा वो। उसके आगे 30 और 34 का भी डेट फिक्स हो गया है, आने वाले देश, आयोजक देशों का नाम फिक्स हो गया, लेकिन उसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे वही जो कि हाल ही में हुआ है और जो हाल ही में होने वाला है। 2 डाटा को जीविका के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए आवश्यक है। जीविका के लिए 2 डाटा जरूरी है, कौन सा? 19वां कहाँ हुआ था? तो
हांगजो। हांगजो कहाँ पे? हांगजो चीन पे है। तो हांगजो चीन में 23 में हुआ था 19 नंबर का। उसके बाद से 20 नंबर की बात करें तो ये खेल हुआ था आइची व नगोया जापान में। तो ये 26 में हुआ था, 3 साल बाद 26 में हुआ था। उसके बाद से 4 साल बाद 30 में होगा, फिर 34 में होगा। तो आप लोगों को बताना, ये सभी चीजें लेट हो गई थी, एक साल बाद 22 वाला 23 में हुआ था। तो बताइए 19वां कहाँ हुआ था? चीन में। जो 19वां एशियन गेम्स है वो कहाँ पे हुआ था? चीन में, एशियाई। और उसके बाद से 20वां हुआ था 2026 में होगा जापान में। चीन के बाद सीधे करना कहाँ? जापान पे। चाइनीज चीजों के बाद ब्रांडेड पे जाना है। चाइनीज हुआ 23 में। चाइनीज जो चीजें हुई है, चाइनीज एशिया, एशिया में यदि चाइनीज चीज बिक रहा तो कहाँ पे मिलेगा? चाइना में। तो एशिया में चाइनीज चीज 23 में था। अब लोग ब्रांडेड की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जापान। ब्रांडेड जो कंपनियां होती हैं, गाड़ी की हो गई या मोबाइल की हो गई, कहाँ मिलेंगी आपको? जापान में। तो चाइना से जाना है सीधे जापान। 23 में थे चाइना, 26 में जाएंगे जापान। चूंकि दोनों कहाँ है? एशिया में। तो एशियन गेम्स या एशियाई खेल, एशियाई खेल में 23 में कहाँ हुआ था? चाइना में। और उसके बाद से 26 में कहाँ होगा? जापान में। चाइना में अभी चाइनीज सामान क्यों ले रहे थे? तभी हम लोग क्या थे? 19 वर्ष के। अभी हम लोग बच्चे थे, सस्ता खोज रहे थे। अब हो गए 20 वर्ष के। 20 वर्ष के तो क्या हम लोग को ब्रांडेड चाहिए, तो जापान जाएंगे। याद हो जाएगा। 19वां जो एशियन गेम्स चाइना, 20वां एशियन गेम्स जापान, 19वां 23 में, 20वां जापान हो जाएगा 26 में। चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? बोले थे 37, 38, 39 तीन था, 37 से शुरू हुआ था। कहाँ पे पहले हुआ था? 37 गोवा भेजा, फिर आपको उत्तराखंड और मेघालय भेजा जाएगा। तो आपको बोले ना सीक्वेंस भी याद रखिए। पहले गोवा गए, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय। तो आपको घूमने का पूरा मौका मिल रहा है। पहले गए गोवा, फिर गए उत्तराखंड, फिर गए मेघालय। अब आपको बस इसमें टर्न में याद रखना था कि ये 37 से शुरू होगा, फिर 38 से, और फिर होगा 39। यानी 37 से क्रम याद रख लीजिए। 37वां नेशनल गेम से याद रखिए। पहले गोवा भेजा गया, फिर भेजा गया उत्तराखंड, फिर भेजा गया मेघालय, फिर बोले 23, 24, 27, 23, 24, 27, ऐसे याद कर सकते थे। ऐसे याद करना ज्यादा देर तक काम करेगा और गलती होने का चांसेस कम हो जाएगा। ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर दिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही होगा। ऐसे याद होता है। चलिए अब बताइए तो जापान में कब होगा? जापान में एशियन गेम कब होगा? ईयर बताइए। जापान में एशियन गेम कब होगा? जापान में एशियन गेम कब होगा? ईयर बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए अच्छा रहता, ट्रिक इसीलिए देते ना, चीजें याद हो जाए। समय कम है, देखिए याद वाली ये सभी चीजें ट्रिक वाला ना लंबे समय तक रहता है। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, एक बार जब रिवीजन करिएगा, जब आपको पीडीएफ देंगे तो ऐसे भी आपको ऐसे ही याद करना है कि पहले गोवा गए, फिर उत्तराखंड गए, और फिर मेघालय गए। आपके पास पीडीएफ रहेगा ही। फिर 37 था, फिर 38 हुआ, 37वां, 38वां और 39वां, 23 में, 24 में, फिर 27 में। ऐसे अपने घर पे भी अपने मोबाइल में याद करते समय इस ट्रिक के से द्वारा ही रिवीजन करिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। चलिए 20वां संस्करण आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चाइना जब चाइनीज सामान खरीदते 19 वर्ष के थे, तो 20 वर्ष के हुए तो क्या खरीदने लगे? ब्रांडेड यानी जापानी चीज खरीदने लगे। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल बता दिए। 19वां कहाँ हुआ? चाइना में, 2023 में चीन के हांगजो में। 20वां हुआ था जापान में, नगोया और आइची में, 2026 में। चीज याद है, आगे को इसको देखेंगे भी नहीं, ज्यादा डाटा ज्यादा कंफ्यूजन कर देगा। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है तो नहीं याद करेंगे। राष्ट्रमंडल की बात करते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। यहाँ पे दो ही है, एक 22वां है, दूसरा 23वां है। 23वां होने वाला है, 22वां हो चुका है। 22वां 2022 में हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था 22वां राष्ट्रमंडल। उसके बाद से हो जाएगा 2026, 4 साल बाद। ये पहले होने वाला था कहाँ पे? ये आयोजन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, लेकिन उसके बाद से इसका आयोजन कैंसिल करके कर दिया गया। इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में कर दिया गया। और ये जुलाई और अगस्त महीने में होगा। तो ये डाटा याद रखिएगा, ये डाटा बदला हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था। राष्ट्रमंडल खेल है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के अलावा कहाँ कराया जा रहा है? यहाँ पर होना था। इसको अब नई घोषित स्थल क्या है, नया चुना गया शहर क्या है, देश कौन सा है? तो याद रखिए, पहले इसको कराया जाना था खेल 26 में, 2026 में इसको कराना था। कहाँ पे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहाँ पे होगा? ये होने वाला जुलाई और अगस्त में ग्लासगो में। याद रखिएगा, ये ग्लासगो में होने वाला है। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो, वहीं पे होगा। याद रहेगा। 22 के बाद हम आ गए 30 पे। फीफा का एक डाटा मिस हो गया है, अब हम देख लेते हैं। चलिए अभी देखिए 22 का और 24 का देखिए, 23 वाला छूट गया है।
3 देशों में इसकी मेजबानी होने वाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक बार 23वां जो फीफा फुटबॉल है वो 3 जगह हो रहा है, 3 देशों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तो 23वां फीफा याद रखिएगा, फीफा फुटबॉल तो पता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप जो 2023 का है, यानी 23वां होगा वो इन 3 जगह पे होगा। और कब होगा? 2026 में। डेट भी लिख देते हैं 2026। चलिए डाटा टाइप नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग याद कर लेंगे। हमारा मकसद ये होता है डाटा रहे या ना रहे, हम लोग के मस्तिष्क में ये चीजें याद रहनी चाहिए। जैसे बोले थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, सरकारी आएंगी जाएंगी पर देश रहना चाहिए। डाटा मिट जाए या नहीं मिटे, हम लोग को डाटा मस्तिष्क में याद रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछने का तरीका एग्जाम में अलग अलग होता है, कभी आपसे पूछ देगा संस्करण, कभी पूछ सकता है उसका आयोजन का स्थल, कभी पूछ सकता है आयोजक देश, कभी पूछ सकता है ईयर, कभी कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग हर एक चीज को देख रहे हैं एक एक करके, कुछ भी छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। कुछ भी पूछे रिप्लाई हम लोग जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 23वां जो फुटबॉल हुआ था 2022 में, वो कतर में हुआ था। 23 वाला 22 में हुआ था कतर में, 22 वाला 22 में कतर में, 23 वाला 26 में होगा वो कनाडा में, मैक्सिको में और अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के जो 3 देश है, बड़े बड़े देश, एक हो जाएगा ऊपर कनाडा, बीच में अमेरिका और उसके नीचे मैक्सिको, यानी उत्तरी अमेरिका के जो महादेश है उसके द्वारा जो प्रमुख देश हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, उनके द्वारा इसका होस्टिंग किया जाएगा, उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कब होगा? 2026 में। पहली बार 3 देश इसका आयोजन कर रहे हैं एक साथ। 23वां का 3 लोग, 23वां का 3 देश, 23वां का 3 देश। कब होगा? 26 में। 23वां फुटबॉल जो है फीफा फुटबॉल कितने देश कर रहे हैं? 3 देश। कब होगा? 26 में। 3 दूना 6, 26 में। अब इतना याद हो गया ना, क्योंकि देखिए डाटा भी मिट जाएगा ही, लेकिन हम लोग याद कर लेंगे। जो 23वां फुटबॉल हो जाएगा 2026 में, कितने देश के द्वारा? 3। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका के 3 मेजर देश, 3 प्रमुख देश। ऊपर हो जाएगा कनाडा, फिर अमेरिका, उसके बाद से मैक्सिको। कनाडा अमेरिका मैक्सिको, कनाडा अमेरिका मैक्सिको। मैप याद होगा तो वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक चीजें अपनी यहाँ पे यही परीक्षा मार्क पे होने वाला है। जैसे आप लोग का ये एग्जाम का मैराथन खत्म होता है, हम एक एक टॉपिक को एकदम बखूबी बाकायदा लेके आएंगे, जिसमें आपको कभी मैप की जानकारी मिलेगी, बायोलॉजी की मिलेगी, करंट को, बायोलॉजी का हर एक चीज का जो जो चीजें पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट होता है, उसको एकदम ट्रिक की वे में, जैसे कि आपको कभी भूले नहीं। अभी करंट देख लीजिए, करंट का डाटा आप नहीं भूल सकते हैं। यदि आप रिवीजन करते हैं, कभी कभी देखते रहते हैं उलट के, तो आप नहीं भूलिएगा। ट्रिक ऐसा चीज होता है जो आपको लंबे समय तक चीजों को विजुअलाइज करके याद करने में मदद करता है। तो हम वही काम करते हैं। जैसे आप क्या करें, 23 में 3 देश, 23 में 3 देश, यानी 23वां जो संस्करण होगा उसमें 3 देश। और 3 देश कौन से? उत्तरी अमेरिका के 3 बड़े देश। अब कौन हो जाएगा? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, यही 3 बड़े बड़े देश है, बाकी छोटे छोटे देश भी उसमें हैं। उसके बाद से इसमें 3 देश हो जाएंगे, 23वां संस्करण होगा। और 3 दूना 6, यानी कि 2026 में, 23 वाला 2026 में, ऐसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग बताएंगे हमें, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा, तो क्या पढ़ा इसके पहले? हम तो भूल जाते हैं ना, हम तो गजनी है। राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल हम लोग खेल देख रहे थे। तो राष्ट्रमंडल खेल में 23वां जो हुआ था, 23वां का आयोजन पहले कहाँ किया जाना था और बाद में कहाँ आयोजन किया गया? पहले और बाद, पहले और बाद बताइए। 23वां राष्ट्रमंडल खेल था, पहले कहाँ किया जाना था और अभी उस वर्तमान में कहाँ किया जाएगा? पहले जो 26 में कहाँ होना था और कहाँ अब होगा? राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बताइए। पहले कहाँ हुआ था और कहाँ मतलब होने का डिसाइड किया गया, तब कहाँ पे होगा? पहले ऑस्ट्रेलिया, बाद में ग्लासगो में कंफर्म हुआ। राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ वो 23वां कहाँ होने वाला है? पहले था ऑस्ट्रेलिया, अब हो गया ग्लासगो। यानी पहले इसको राष्ट्रमंडल को बोला गया था कि ऑस्ट्रेलिया में 23वां होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में, बाद में इसको ग्लासगो में फिट किया गया 2026 के लिए। उसके पहले 22 का हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो ये चीजें आप लोगों को याद है तो बहुत बढ़िया। आर्या सबलेंका जो है किस किस में जीती थी? आर्या सबलेंका कौन सा ग्रैंड स्लैम जीती हैं? आर्या सबलंका, आर्या सबलंका ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आर्या सबलंका ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? पहला हो जाएगा उसमें क्या ऑस्ट्रेलिया जीती थी? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन? आर्या सबलंका के बारे में बताना है। फ्रेंच ओपन कौन सा वो जीती थी आर्या सबलंका? फ्रेंच ओपन या विंबलडन, विंबलडन, या सबसे अंतिम क्या होता है? यूएस ओपन। आर्या सबलंका कौन सा जीती थी? कमेंट करके बताइए।
आर्या सबलेंका, पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जीती थी, या दूसरा फ्रेंच जीती थी, तीसरा विंबलडन, या चौथा यूएस ओपन। कौन से क्रम का जीती थी आर्या सबलेंका, किस क्रम का जीती थी? ऑप्शन आपके पास है 1 2 3 4, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या यूएस ओपन। यहाँ पे कमेंट पे ध्यान दीजिए, बाकी सभी चीजें जो बात हुई सबको मिटा देना है, भूल जाना है। अब कमेंट आप लोग का ऊपर चला गया, कोई किसी से बात नहीं करेगा। अब आप लोग यहाँ पे रिप्लाई करिए कि इनमें से कौन सा ओपन वाला या ग्रैंड स्लैम जीती थी आर्या सबलेंका। आर्या सबलेंका कौन सा जीती थी? गलती जवाब, फ्रांस वाले सभी का गलती जवाब है जी। आर्या सबलेंका कौन सा जीती थी हम पूछ रहे हैं, हारने की बात नहीं कर रहे, जीतने की बात कर रहे हैं आर्या सबलेंका का। लगातार 2 बार हारी, लेकिन चौथे बार प्रयास करते करते यूएस तक आते आते वो क्या हो गई? जीत गई। यूएस ओपन में वो क्या हो गई? जीत गई। अब आपको बताना है इन दोनों में से कहां कहां वो हारी थी। आर्या सबलेंका यहाँ पे विनर हुई, तो इन चारों में से किन दो में आर्या सबलेंका हारी है? किन दो में, यानी कि उप विजेता रही है। हारने का मतलब है कि उप विजेता। आर्या सबलेंका इन चारों में से कहां कहां पे उप विजेता रही है? आर्या सबलेंका कहां कहां पे उप विजेता रही है, ये बताना है। तो विजेता हो गया यूएस ओपन। अब आर्या सबलेंका कहां पे उप विजेता रही है, ये बताना है। आर्या सबलेंका कहां पे उप विजेता रही है, ये बताना है। 1 2 3 4, कहां कहां पे वो उप विजेता रही, यानी कि हारी है। महिला सिंगल्स में उप विजेता का बताइए, आर्या सबलेंका कहां कहां पे रही है? 1 2 कहां कहां पे उप विजेता रही है, बताइए। कमेंट है वहां पे। बहुत शानदार, सुबोध कुमार राजी आपका सही है। फिल्टर किटू जी का भी बिल्कुल सही है। हार्दिक पांडे जी का सही है। ऋषि ब्लॉग अभी एक लिखे हैं, सेकंड वाला भी लिखना आपको बाकी है। बहुत अच्छा अर्चना कुमारी। तो 2 जगह वो हारी थी लगातार। लगातार फर्स्ट एंड सेकंड में उन्होंने हार का सामना किया था, उसके बाद से जाके वो जीती थी चौथे क्रम पे। तीसरे में तो ईगा स्वीटेक आ गई थी, तीसरे में ईगा स्वीटेक जीत गई थी। तीसरे में ईगा स्वीटेक विजेता रही। और अमांडो करके थी, अमांडो, अमांडो हारी थी लगातार 2। 3 और 4 नंबर में अमांडो हारी है। महिला में अमांडो हारी थी। अब आपको बताना है जो मेडिसिन किज है वो कौन सा ग्रैंड स्लैम जीती थी? मेडिसिन किज, मेडिसिन किज, मेडिसिन किज ने कौन सा जीता था? मेडिसिन किज, मेडिसिन किज, मेडिसिन किज ने कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था? मेडिसिन किज के बारे में बताइए। मेडिसिन किज के बारे में बताइए, कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता था, ये भी आपको बताना है मेडिसिन किज के बारे में। 1 2 में वो लगातार हारी इगा स्वीटिक, लेकिन मेडिसिन किज किस में जीती थी? और मेडिसिन किज ने भी किनको हराया था? मेडिसिन किज ने हराया था आर्या सबलेंका को। और वो कौन सी थी? कौन सा फ्रेंच ओपन था, या ऑस्ट्रेलियन ओपन था, यूएस ओपन था, या विंबलडन था? मेडिसिन क्रीज के बारे में बताना है। मेडिसिन क्रीज, इसका नाम हम लिख देते हैं, इस प्रश्न का नंबरिंग दे देते हैं। आप लोग क्या देंगे? ये हो गया मान लीजिए 5 नंबर प्रश्न। 5 का जवाब आप लोग दीजिए। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का, यानी कि 5 का ये बिल्कुल सही था। हम ये क्यूज ये इसलिए कराई, आपसे प्रश्न पूछे ताकि आप लोग पुरानी बातें भूल जाएं। फिर देखिए यहाँ पे सौरभ कुमार जी ही लिख रहे हैं, अब बातें कम काम ज्यादा। ठीक है, कमेंट कम अभी नहीं होगा, जब पूछेंगे वही तभी कमेंट करना है। आप लोग से हम प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि आप लोग आपस में बात करना कम करें। तो शीतकालीन हम लोगों ने देख लिया सभी चीजें। ग्रीष्मकालीन हो गया है, राष्ट्रीय खेल हो गया है, एशियन खेल हो चुका है, राष्ट्रमंडल खेल हो चुका है, फीफा वाला भी हो चुका है। 22 और 24 हमने देख लिया है। 22 वाला हुआ था यहाँ पे, हमने 23 वाला देखा। अब देखिए 23 वाला डाटा तो मिट गया, 23 वाला डाटा मिल गया। अब आप लोग 22 का हम बता रहे थे, 24 का बताएंगे, 23 का मिट गया। अब हमने मिटा तो दिया, लेकिन 23 का डाटा आपके दिमाग में छपा हुआ है। हमको पता है 23 का डाटा आपके दिमाग में छपा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि उस छपे हुए डाटा को आप लोग टाइप कर दीजिए कि 23 वाला कहाँ पे होगा, किन देशों में होगा, कब होगा। 23 वाला डाटा का आपको छाप देना है कि कब होगा, कितने देशों में होगा। 23 वाला कब होगा और कितने देशों में होगा। 23 वाला कब होगा और कितने देशों में होगा। यदि संभव हो तो देशों का नाम भी लिख लेना है। 23 वाला कब होगा, कितने देशों में होगा। हमने आपको बताया 23, 23 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 देश। तो आप बताइए, इसका यदि आप लोग रिप्लाई कर देते हैं तो हम मानेंगे आप लोगों को चीजें याद है। 23 वाला कब होगा और कितने देशों में होगा। 22वां फीफा फुटबॉल का विश्व कप हुआ था कतर में, कतर में 2022 में हुआ था। और 24वां फुटबॉल विश्व कप चैंपियन कब होगा, तो बहुत आगे होने वाला है, 2030 में होने वाला है। अब हम लोग 2026 तक याद रखना है। 2026 में 3 देशों में पहली बार होने वाला है। 3 देश, और 3 देशों का नाम तो पता ही है कौन कौन सा हो जाएगा। यूएसए, कनाडा,
और मैक्सिको। मैक्सिको, मैक्सिको कैसे लिखा था जी? जो भी हो मैक्सिको याद रख लिया। तो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको 26 में होगा। 3 देश इसमें पहली बार शामिल होने वाला है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो 24वां होगा ना 2030 में, वो इसकी 100वीं वर्षगांठ होगी। फीफा फुटबॉल कप होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टूर्नामेंट विश्व कप का 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, इसका ये प्रतीक होगा। और इसी उपलक्ष्य में ये तो होने वाला है कहाँ पे, ये होगा मेजबान देश है स्पेन, पुर्तगाल, मैक्सिको। लेकिन इसके अलावा स्मारक मैच के रूप में, ताकि इसको स्मृति के रूप में याद किया जा सके, और कहाँ कहाँ हो जाएंगे, उरुग्वे हो जाएंगे, अर्जेंटीना हो जाएंगे, पैराग्वे हो जाएंगे। उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में भी इसको किए जाएंगे यादगार के रूप में कि 100वां मैच हमारे यहाँ भी खेला गया था। तो 3 देश इसका आयोजन करने वाले हैं मेजबान, और 3 जगह स्मारक के रूप में भी होंगे। उरुग्वे में, अर्जेंटीना में, पराग्वे में। उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। मैक्सिको, पुर्तगाल और स्पेन जो यूरोपीय देश हैं वहां पे होंगे। तो इनको यहाँ पे स्मारक के लिए, यादगार बनाने के लिए यहाँ पे कराए जाने वाले हैं उरुग्वे, अर्जेंटीना। और ये तो हो जाएंगे स्मारक मैच, और ये हो जाएंगे मुख्य मेजबान। कब होगा? 2030 में। आगे बढ़े, डाटा को आगे बढ़ाते हैं। ये 23 वाला आपको डाटा याद है, छूट गया तो कोई बात नहीं। फीफा कप का जो महिला विश्व कप होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। 23 में हुआ था 9वां संस्करण। 23 हुआ था 9वां संस्करण। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह हुआ था। उसके बाद से देखिए 9 के बाद 10वां देखेंगे। 10वां होगा 27 में। 10वां संस्करण होने वाला है 27 में, ब्राजील में होगा। महिलाओं का जो विश्व कप होगा 10वां, वो ब्राजील में होने वाला है, 2027 में होने वाला है। और यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला महिला विश्व कप होने वाला है। पहला विश्व कप महिलाओं में हो रहा तो दक्षिण अमेरिका का है। महिला वाला फुटबॉल पहली बार हो रहा है दक्षिण अमेरिका में। तो ये दक्षिणी अमेरिका का पहला विश्व फुटबॉल क्लब हो जाएगा महिलाओं के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब होगा? 2027 में। कहाँ पे? ब्राजील में। ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है पीएम मोदी जी को, उसका नाम क्या है? ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, उसका नाम क्या है? यदि किसी को याद होगा तो बहुत ही हमको खुशी होगी ये जान के कि पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था, उसका नाम क्या था? कहिएगा तो हम आप लोगों को उसका ऑप्शन भी दे सकते हैं। यदि आप लोग ऑप्शन मांगिएगा तो ऑप्शन दे देंगे ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान के लिए। लेकिन यदि आप लोग बताइएगा तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप लोगों को चीजें याद है। तो क्या हम आपको इसके लिए ऑप्शन दें कि पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान क्या दिया गया था? ऑप्शन कहिए तो दे देते हैं। ट्रिक वाला ऑप्शन ही देंगे। तो 9वां हुआ था 23 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, लेकिन 10वां होगा वो 2027 में होगा, ब्राजील में होगा। और यह ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और वहां पे होने वाला ये पहला महिलाओं वाला फीफा महिला विश्व कप है। और आप लोग यदि चाहते हैं तो मैं देता हूं आपको ऑप्शन कि ब्राजील का बताइए कौन सा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला, 2 ही ऑप्शन आपको देंगे। पहला आपको देते हैं एंशिएंट एंशिएंट मिराबिलिस, बेलविसियाई मिराबिलिस। ऐसे आप लोगों को याद नहीं होगा, बेलविसियाई मिराबिलिस। दूसरा है ऑप्शन आपका ग्रैंड कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस ऐसे करके है। तो आपका यही 2 ऑप्शन है, 1 और 2। और आपको बताना इनमें से कौन सा वहां का अवार्ड था। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला अवार्ड है ये वाला, एंशिएंट वेल्विसियाई मिराबिलिस। और दूसरा आपको दिख रहा है ये ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। तो ए होगा कि 2 होगा? पीएम मोदी को ब्राजील का दिया गया सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? आप लोग का आंसर आ रहा है 2 2 2 2 2। चंदा देवी, पूजा कुमारी, शिल्पी शिवम, हार्दिक पांडे। और अपडेट सबका आ रहा है ग्रैंड कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस। शानदार सर, ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील, बिल्कुल सही। ये चीजें आपको कैसे याद हुई? देखिए कितना खतरनाक नाम है, इसीलिए हम आपको इतना अपडेट ये भी भारी वाला दिए कि एंशिएंट वेल्विसियाई मिराबिलिस या ग्रैंड कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस।
तो आपको पता है साउथ अमेरिका का देश था, सबसे बड़ा देश था अब ब्राजील, इससे हम आपको याद किए कि साउदर्न क्रॉस। आप लोग सभी लोग जो 2 कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और ऋषि ब्लॉग ए कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन और पूछ रहे हैं क्या ये सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। यदि आप क्लास किए होते या यदि आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो लोग 2 कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पीएम मोदी को ब्राजील का सबसे बड़ा सम्मान क्या मिला है? साउदर्न क्रॉस, द ग्रैंड कलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। अब यहाँ पे ये बताना है एंशिएंट बेल्विसियाई मिराबिलिस, ये कहाँ का है? 1 नंबर कहाँ का है? 1 नंबर किस देश का है? 1 नंबर किस देश का है? 1 नंबर किस देश का, ये आपको बताना है। ऑप्शन कहिएगा तो आपको दे देंगे। ऑप्शन मांगिएगा, यदि ऑप्शन चाहिए तो आप लोग बोलिए, ऑप्शन दे देते हैं। 1 नंबर के लिए ऑप्शन, 1 नंबर का ऑप्शन आपको चाहिए तो दे देंगे 2, 3, 4, लेकिन आपको बताना है 1 नंबर जो अवार्ड है वो कहाँ दिया गया है। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आप लोग बहुत अच्छे से, जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, इससे पहले वाले सभी चीजों का आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब आप लोग को सभी चीजें याद हैं। आप लोग गलती नहीं करने वाले हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में दिया गया है, देखिए आप लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा ये सभी चीज सिलेबस की चीजें हैं, है कि नहीं? क्या सिलेबस से अलग हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं? जो आपका सिलेबस में दिया गया हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से चीजें देख रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, चीजें कंफर्म याद है। अब क्या है कि कई बार एग्जाम में नीचे टर्म एंड कंडीशन होता है कि एग्जाम में आपके सिलेबस से अलग भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि सिलेबस से बाहर होगा तब तो सबके लिए बाहर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग सिलेबस को तो अच्छे तरह से देख रहे हैं। यदि कल ही डिसाइड हो जाएगा कि कितने सिलेबस से बाहर है, यदि बाहर होगा तो उसको हम फिर करवाएंगे। जो टॉपिक कराया जाएगा उसको, टॉपिक को करवा के याद करवाएंगे। याद कराने की मेरी जिम्मेदारी होती है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा दें। आपको करेंट हमसे पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सेगमेंट हम पढ़ाएंगे, हमारा मतलब रहता है आप लोगों की क्लास में चीजें याद हो जाएं, आप वहां से भूल के ना जाएं। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी जानना हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, याद होना चाहिए क्लास में चीजें, आपको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9वां फीफा महिला विश्व कप, वो कहाँ पे होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हो चुका है। अब जो होगा फीफा 10वां का, वो दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में होगा, और ऐसा 27 में होगा। ये ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका के लिए पहला आयोजन होगा। उसके बाद हमने ये भी बता दिया है कि अगर हम कहाँ पे होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी नहीं है, आप लोग को अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा 10वां कहाँ होगा? ब्राजील। 10वां कहाँ होगा? ब्राजील। 27 में 10वां कहाँ होगा? महिलाओं वाला फीफा, ब्राजील। महिलाओं के लिए पहली बार यहाँ पे हो रहा है सिस्टम, कहाँ पे? ब्राजील में 27 में। हो सकता है मोदी जी जाके वहां पे बोल दिए होंगे महिलाओं के लिए भी कराओ, तुम लोग का नाम हो जाएगा। मोदी जी बोले होंगे महिलाओं के लिए भी आयोजन करो, तो ये देखिए 27 में कर भी रहा है। मोदी जी वहां पे गए, अवार्ड लिए, बोल दिए होंगे 27 में तुम भी करा दो महिलाओं वाला, पहली बार तुम्हारे देश में होगा। बच्चे याद करेंगे, एमबीबीआई प्रश्न बन जाएगा, हर बार तुमको याद किया जाए ब्राजील में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। सभी टीचर पढ़ाएंगे, सभी जगह तुम्हारा नाम रहेगा। तो मोदी जी बोल दिए होंगे 2027 में करवा दो महिलाओं वाला फीफा वर्ल्ड कप, पहली बार हो जाएगा। यह दक्षिण अमेरिका में होने वाला पहला मैच है, यह दक्षिण अमेरिका में होने वाला पहला मैच है, पहला विश्व कप है महिलाओं का। तो खुश हो गए, ये 27 में हो जाएगा, ब्राजील में हो जाएगा, तब चीजें ये भी याद हो गया। अब आपका 10 वाला भूलेगा नहीं, मोदी जी गए 10 नंबर वाला दिमाग लगा के उन लोगों को सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप देखिए यहाँ पे, फीफा क्लब विश्व कप, इसका एक और है फीफा पुरुष वाला, महिला वाला के अलावा यहाँ पे है फीफा क्लब करके। फीफा क्लब जो विश्व कप के नाम से 2025 में हुआ था, यूएई में हुआ था। फीफा क्लब विश्व कप, फीफा क्लब विश्व कप 2025 में यूएई में हुआ था। आयोजन स्थल, फाइनल मैच न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच मेटलाइट स्टेडियम में, क्या है? मेटलाइट स्टेडियम में खेला गया था, और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था वर्ष 2025 में, नहीं इसी साल ये हुआ है। तो याद रखिए इस साल जो हुआ था यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएई का मतलब होता था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या अमीरात बोल दीजिए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में 2025 में हुआ है। इसका नाम क्या है? फीफा क्लब विश्व कप। फीफा क्लब विश्व कप 2025 में संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है 2025 का। और ये बार 32 टीम लोगों ने भाग लिया है। क्यों इतना डिटेल्स में देख रहे हैं? क्योंकि ये इसी साल का आयोजन है, रिसेंट ये यहाँ पे हुआ है 2025 में। टोटल कितने लोगों ने भाग लिया, कितने टीम ने? 32 टीमों ने, 32 टीम भाग लिए 2025 में। यूएई में हुआ फीफा क्लब विश्व कप 2025। फाइनल मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में हुआ है। फाइनल जो है न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में, मेटलाइट स्टेडियम। कौन सा है? मेट लाइफ। लाइफ से मिलो, यहाँ पे आज फाइनल है, मेट लाइफ स्टेडियम।
न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में 2025 का 32 टीम भाग ले, याद रहेगा। बहुत अच्छा। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को, जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करिएगा। इतना एफर्ट लगाते हैं, मेहनत लगाने का फल यही होगा कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जीविका के एग्जाम के बाद भी लगातार। इस पे आपको ऐसे फनी, मतलब फनी अंदाज में आपको चीजें याद करा के, ट्रिकी मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें आपको ट्रिकी वे में याद करा दिया। जैसे कि मित्र विभूषण तो आपको याद है, आसान है। स्टार ऑफ घाना, घाना का स्टार है। और रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहां देश का नाम है तो याद हो जाएगा। लेकिन क्या वो याद होने वाला था? ये आप लोग नामीबिया का नाम बोल दिए, नामीबिया या साउदर्न क्रॉस। बड़ी बड़ी चीज आप लोग याद हो गया, कैसे ट्रिक से याद हो गया। इजी चीज तो कहीं भी याद कर लिएगा, ट्रिक चीज आपको मजा आएगा। खो खो, खो खो, पहला खो खो विश्व कप कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, भारत में पहला विश्व कप हुआ है खो खो का। खो खो का पहला विश्व कप है कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में। इंपोर्टेंट है जी, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि पहली बार विश्व कप हुआ है खो खो का। और कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारत इसका आयोजक देश रहा है। स्थान कहाँ पे हुआ? तो इंदिरा गांधी इंडोर एरिना, एरिना जो है स्टेडियम है वहां पे इंदौर में, एरिना स्टेडियम। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर इंडोर स्टेडियम एरिना में हुआ है। ये खो खो का पहला विश्व कप है, भारत में हुआ था। खो खो का पहला विश्व कप है, भारत में हुआ था। चलिए पहला ये क्या है कि देखिए यहाँ पे चीजें कुछ है, यहाँ पे साइंस एंड टेक की वन लाइनर में बातें कही गई और उसके नीचे उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। तो बेसिक डिटेल्स की चर्चा ना करते हुए हम लोग केवल और केवल जो नवीनतम वर्क में उसको देखेंगे। जैसे कि आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में खोला गया है। अब दुबई में जो है आईआईएम ने पहला प्रबंधन, ये अपना केंद्र खोला है, परिसर खोला है। और क्यों खोला है? तो इसका पहला अंतरराष्ट्रीय केंद्र है ये, इंटरनेशनल जो है सेंटर इसका पहला है। और ये भारतीय प्रबंधन शिक्षा को वैश्विक स्तर पे पहुंचाने के देश के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पहला इसका कदम है जो कि अपने वैश्विक प्रबंधन, जो इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको, इसके एजुकेशन को वैश्विक लेवल पे एक्सपेंड कर रहा है, विस्तारित कर रहा है। इसका उद्घाटन हुआ था 2025 में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप जो है विक्रम जो है, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या हो जाएगा? विक्रम। किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। 7 नैनोमीटर तकनीकी पर यह आधारित है। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का ये हिस्सा है। इसका नाम जो है, चिप का नाम किसके नाम पर रखा गया? विक्रम साराभाई के नाम पर। जो भारतीय वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पे। देखिए आप लोग अब ये मत बताइए कहाँ पे ऐसे चीजों का कमेंट कर रहे हैं जो गलत बात है ना जी। ऐसे चीजों का कमेंट आप लोग नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, आप अपना कार्य करिए। क्यों अपना आप लोग मतलब बेइज्जती करवाने में लगे रहते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़े। अभी आपसे पूछेंगे भी हम, तब पता चला कितनी चीजें याद है। गूगल ने अपना एआई इमेजिंग एडिटिंग टूल नैनो बनाना को लॉन्च कर दिया है। यह गूगल पिक्सल सीरीज में एक एडवांस फोटो एडिटिंग ऐप है। नैनो बनाना किसका है? गूगल का। गूगल ने इसको लॉन्च किया है, नैनो बनाना। आपसे पूछेगा नैनो बनाना जो है एआई एडिटिंग टूल किसका है, तो गूगल का है, याद रखिएगा। ये कैसा सीरीज है? तो गूगल का पिक्सल सीरीज का जो एडवांस एडिटिंग एडिटिंग ऐप है, याद रखिएगा, फोटो जनरेट नहीं, एडिटिंग ऐप है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में लगा है। हरित हाइड्रोजन जो प्लांट है ये उत्तर प्रदेश का पहला है। कहां पे लगा है? गोरखपुर में स्थापित किया गया है। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्थापित किया गया। आपको कमेंट करके बताना है भारत का पहला स्वदेश निर्मित चिप का नाम। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी चिप का नाम, चिप पहला जो भारत में चिप बना है स्वदेशी, उसका नाम क्या है? एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर इसका रखा गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा उसको स्थापित किया है। तो उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट करके। वो जो चिप बना है भारतीय भारतीय लोगों के द्वारा, वो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित चिप कौन सा है? उस चिप का नाम आपको बताना है, कमेंट करके आप लोग बताइए। उस चिप का नाम जो भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित चिप है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन कौन हो जाएगा? गोरखपुर में स्थापित हुआ है पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट, हरित भारतीय
आईसीएमआर ने स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए साइन कार्यक्रम को शुरू किया। किसने? आईसीएमआर ने। किनके लिए? स्वास्थ्य से संबंधित जो होता है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी वैज्ञानिक है उनको लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए साइन कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका पूरा नाम साइंस का होता है, साइन का होता है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस, नेटवर्क फॉर एक्सीलेंस, यानी साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन नेटवर्क फॉर एक्सीलेंस। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा जयपुर में कराया गया है। जयपुर में पहली बार कृत्रिम वर्षा कराया गया एआई संचालित ड्रोन के माध्यम से। आईआईटी कानपुर ने इसमें सहयोग किया है और इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने भी इनसे मदद ली है। तो राजस्थान सरकार और आईआईटी कानपुर मिलकर इसकी शुरुआत किए हैं। भिड़की नहीं होगा जी। पहला जो है हमने आपको बताया भारत का पहला स्वदेशी चिप है वो है विक्रम। क्या नाम है उसका? विक्रम। चिप के बारे में हमने आपसे पूछा था, आप लोगों को याद नहीं आ रहा, देखिए तो हमने बताया यहाँ पे जस्ट इसके पहले। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित चिप है विक्रम। आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास ने चिप बनाया है। क्या नाम है? विक्रम। अंतरिक्ष जो वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, उन्हीं के नाम पे, तो विक्रम क्या है? स्वदेशी चिप। क्या है? स्वदेशी चिप। स्वदेशी चिप। स्वदेशी चिप क्या है? विक्रम है। भारत का पहला स्वदेशी चिप जो बना है वो विक्रम है, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पशु स्टेम बायो बैंक हैदराबाद में शुरू किया गया है। हैदराबाद में पहली बार पशु स्टेम सेल शुरू किया गया है। इसे राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ने एनआईएबी द्वारा विकसित किया। तो देखिए आप देखिए, पशुओं का स्टेम सेल, पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद। हैरानी की बात है, पशुओं का जो स्टेम सेल खोला जा रहा है और पशुओं का स्टेम सेल कहाँ पे है? हैदराबाद। तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल हैदराबाद में खोला गया है और ये हैरानी की बात है। तो हैरानी से याद रखिएगा हैदराबाद, और पशु स्टेम सेल बायो बैंक स्थापित किया गया है। इसे किसके द्वारा किया गया है? तो एनआईएबी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी लैब के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले चीज की ओर, देखते हैं इसको फटाफट। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र, आईटी से स्टेम बायो बैंक कहाँ पे था? हैदराबाद। स्टेम सेल बायो बैंक बताइए, तो स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे था? हैदराबाद में। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? आईआईटी कालीकट में बना है। हाँ, उत्प्रेरक केंद्र। चलिए अब देखिए, ये चीजें साइंस एंड टेक को हम रखते हैं। अभी इसका एक वीडियो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे।